उनको आखिरी बार समझाइश देने आया हूँ। अब तक का समय उनका था। खुली जीप में खड़े होकर सख्त लहजे में अंतिम चेतावनी देते मध्य प्रदेश के धार एसपी आईपीएस सचिन शर्मा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। 15 मई को धार जिले में भोजशाला कमाल मौला परिसर को लेकर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य कर दी गई है। इसी कड़ी में गुरुवार शाम को जिले के पुलिस कप्तान आईपीएस सचिन शर्मा ने लोगों के सामने जो कड़ा रुख अख्तियार किया, उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कानून और विधि व्यवस्थाओं के विरुद्ध जाकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रशासन ऐसी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने साफ लहजे में उन लोगों को चेतावनी दी है जो अदालत के फैसले को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं। एसपी सचिन शर्मा ने बेहद सख्त अंदाज में कहा, सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से जो लोग माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मैं उन्हें आखिरी बार समझाइश देने आया हूं। गुरुवार शाम तक का समय उनका था, लेकिन अब सिर्फ कानून का पालन होगा। सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का गलत अनुवाद कर रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मैं उनको आखिरी बार समझाइश देने आया हूं। अब तक का समय उनका था। अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था। अब जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा। जिसकी हिम्मत है, जिसको लगता है वो ऐसा कर सकता है, वो कल प्रयास कर ले। हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और कल वो मान के चले, उसके ऊपर जो उसने अब तक नहीं सोचा होगा वो कार्रवाई होगी। धन्यवाद। भारत माता की। बता दें कि शुक्रवार को प्रस्तावित धार्मिक कार्यक्रमों और संवेदनशील माहौल को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने शहर भर में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिसकर्मी दूरबीन, मशीन गन, लाठी डंडों से लैस थे। कलेक्टर राजीव रंजन मीना और एसपी सचिन शर्मा खुद सड़कों पर उतरे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस जवान बाइक, जीप और घोड़ों पर सवार होकर संवेदनशील इलाकों में पहुंचे। फ्लैग मार्च के दौरान देशभक्ति गीत बजाए गए और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। फ्लैग मार्च के दौरान धार शहर में देशभक्ति का माहौल भी देखने को मिला। पुलिस जवानों के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नजर आया, तो वहीं मार्च के दौरान देशभक्ति गीत भी बजाए गए। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के भोजशाला को वाग्देवी मंदिर मानने के फैसले के बाद भोज उत्सव समिति ने शुक्रवार को सामूहिक अखंड पूजा का आह्वान किया है। समिति का दावा है कि 721 सालों के बाद ये पहला ऐसा मौका होगा। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित प्रसिद्ध भोजशाला विवाद में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए भोजशाला को मंदिर करार दिया है। दरअसल हिंदू पक्ष ने दलील दी थी कि भोजशाला प्राचीन समय से मां वाग्देवी का मंदिर है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इस जगह पर कमाल मौला की मस्जिद है। मामला साल 2022 में शुरू हुआ, जब हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने और हिंदू समाज को इसका पूर्ण अधिकार देने की मांग की गई। साल 2024 में एएसआई ने भोजशाला परिसर का 98 दिन का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया। इसके बाद 23 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने वसंत पंचमी पर दिन भर पूजा अर्चना की अनुमति दी थी। एएसआई की रिपोर्ट में बताया गया कि भोजशाला में 106 खंबे और 82 प्लास्टर मिले हैं, जो पुराने मंदिरों का हिस्सा थे और जिन्हें बाद में कमाल मौला मस्जिद में इस्तेमाल किया गया। स्तंभों पर देवताओं की मूर्तियां, शेर, हाथी और अन्य आकृतियों को तोड़ा या विकृत किया गया है। 10वीं या 11वीं शताब्दी के परमार कालीन शिलालेखों के साथ साथ बाद के समय के सिक्के भी मिले हैं। एएसआई की 2000 पन्नों से अधिक की रिपोर्ट बताती है कि यह स्थल मूल रूप से एक हिंदू मंदिर रहा होगा। हिंदू पक्ष की मांग थी कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत नियमित पूजा अर्चना का अधिकार मिले और मुस्लिम समाज की धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा वापस लाकर भोजशाला में स्थापित की जाए। हाईकोर्ट ने 15 मई को दिए गए अपने फैसले में भोजशाला परिसर को मंदिर बताया है, तो वहीं इस फैसले के बाद अब मुस्लिम समाज को यहां नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं दी गई है।
ये पहला शुक्रवार है जब भोजशाला में जुमे की नमाज नहीं होगी। इस फैसले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए परिसर और आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार शुक्रवार के दिन हिंदू समुदाय को पूजा अर्चना की अनुमति दी गई है और वो पूरे दिन धार्मिक कार्यक्रम करेंगे। तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के इस फैसले को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल समद खान ने कहा कि वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि वहां लंबे समय से नमाज अदा की जाती रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो फिर से नमाज शुरू करेंगे। हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की जा चुकी है। वरिष्ठ अभिभावक सलमान खुर्शीद उसकी पैरवी करेंगे और हमें न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। और ये बात जो हमारी हाईकोर्ट के समक्ष नहीं रख पाए, हम कुछ मिसकनेक्शन हुआ है, वो हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारी बात रखने की कोशिश करेंगे। और ये भी साथ ही साथ हम करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ हमेशा से नमाज होती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम वापस से हमारी नमाज जारी रखेंगे। और ये शहर अपना है, यहाँ के लोग अपने हैं, यहाँ हमेशा से शांति रही है, वो शांति बनाए रखे। और संविधान के हिसाब से जो जहाँ भी हमें संविधान ने अधिकार दिया है, वो अपनी बात लेकर हम लोग जाएंगे। और ये मस्जिद रही है और मस्जिद रहेगी और वापस से जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है उसको चैलेंज करते हुए बदलने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई का नियंत्रण जारी रहेगा। इस फैसले के बाद से क्षेत्र में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।